हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ आपको कलयुग में भी कोई शब्द भेदी बाण सिखा सकता है तो आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम तो जरूर सुना होगा। आखिर कहाँ से सीखा पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण की कला? कौन थे उनके गुरु? और क्या कलयुग में भी कोई शब्द भेदी बाण की कला सिखा सकता है? तो चलिए, मैं आपका अपना दोस्त विक्रांत आपके नई YouTube चैनल ज्ञानवर्धक पर आपके लिए एक नई कहानी को लेकर पेश हुआ हूँ। जानिए सारी सच्चाई और वीडियो के अंत तक बने रहें। धरती पर न जाने कितने बड़े बड़े योद्धा अपने बाहुबल और अपने पराक्रम की वजह से आज इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर रचित हैं, और उनमें से एक नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में हुआ था। वे अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण की कला को जानते थे। और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर किसने शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान को सिखाया होगा। ये सब जानने के लिए चलते हैं हम महाभारत काल के द्वापर युग में। माना जाता है कि अश्वत्थामा काल, क्रोध और यम से मिलकर बने हुए शिव शंकर भोलेनाथ के 10वें अवतार थे। वे द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया और जिनकी वजह से पांडव थर थर कांपने लगे। उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों का वध किया और ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की विधवा पत्नी के कोख में पल रहे पुत्र की ओर मोड़ दिया। उसकी रक्षा श्री कृष्ण ने की, परंतु श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने उनको आजीवन इस धरती पर भटकने का श्राप दिया और उनके मस्तक पर लगी मणि को भी छीन लिया। मान्यता ये है कि मध्य प्रदेश के शहर बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ में एक किला है, जहाँ पर अश्वत्थामा आज भी भोलेनाथ की पूजा करने उस मंदिर में आता है और वहाँ के कई लोगों ने उन्हें देखने का दावा भी किया है। ये बात है सन 1192 में, जब मोहम्मद गोरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान जंगल में प्रस्थान कर गए थे। वहीं पर असीरगढ़ के किले में रुककर उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की, परंतु वो देखते थे कि कोई मेरे से पहले आकर यहाँ पूजा कर जाता है। इतनी प्रातःकाल आखिर कौन आता है? उन्होंने इस चीज़ का पता लगाने के लिए मंदिर के बाहर बैठना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करते करते एक दिन बीता, हफ्ता बीता, महीने बीते, परंतु उन्हें इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर कौन इतने प्रातःकाल को यहाँ पर पूजा करने आता है। फिर एक दिन उन्होंने मंदिर के अंदर ही रुकने का निश्चय किया और वहाँ पर एक बुजुर्ग ने उन्हें दर्शन दिए, जिसके माथे पर एक बहुत बड़ा घाव था, जिसको देखकर पृथ्वीराज ने सोचा क्यों ना इनका उपचार किया जाए। उन्होंने बुजुर्ग के सामने ये प्रस्ताव रखा और बुजुर्ग ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने उनका उपचार करना प्रारंभ किया, धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, परंतु उन्हें कोई भी लाभ नहीं दिखा। पृथ्वीराज चौहान बड़े ही अचंभित थे। उन्होंने उस बुजुर्ग से पूछा, क्या तुम अश्वत्थामा हो? उस बुजुर्ग ने हाँ में गर्दन हिला दी। तब पृथ्वीराज चौहान ने उनसे शब्द भेदी बाण का वरदान मांगा और अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द भेदी बाण का वरदान दिया और साथ 3 ऐसे तीर भी दिए जो अचूक थे। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने धोखे से अपनी कैद में ले लिया था, तब चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के कवि और बचपन के अच्छे मित्र थे, अपनी फ़कीर की ही वेशभूषा में पृथ्वीराज चौहान के पीछे पीछे
चल दिए। पृथ्वीराज से क्रोधित होकर मोहम्मद गोरी ने गर्म सलाखों से उनकी आंखें गुंदवा दी। अब चौहान कुछ नहीं देख सकते थे, वे पूर्णतः से अंधे हो गए थे। तब चंद्रवरदाई ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण कला का व्याख्यान किया, जिसको सुनकर गोरी के मन में उनकी ये कला देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने अपने सैनिक को नगाड़े बजाने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सैनिक ने जैसे ही नगाड़ा बजाया, चंद्रवरदायिनी ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर सीधा गोरी को जा मारा और गोरी वहीं ज़मीन पर धराशायी हो गया। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।